आमच्या मतदारसंघात का आले? आम्ही नालासोपारा मतदारसंघातलेच. ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले ही हार मान ली और पहले बीजेपी के महासचिव वो पकड़े गए और अब उसके बाद में दूसरे बड़े नेता एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार नासिक के अंदर वो पकड़े गए. पहले 5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है मुंबई के अंदर पकड़ा गया और अब 2 करोड़ रुपए आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने नासिक में बरामद करने का काम किया है. देखिए, ये मैं फिर कहूंगा इस बात को, और अभी रात बाकी है, बात बाकी है, कल सुबह बाकी है, वोटिंग बाकी है और वोटिंग के बाद में भी बहुत कुछ बाकी है. तो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए जो ये कह रहा है, या जो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की जो खबरें निकल करके आ रही है, वो आपके लिए मेरे लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं. महाराष्ट्र के चुनाव में करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का जो है वो पैसा लगा हुआ है, और ये पैसा किसका लगा हुआ है सब जानते हैं. महाराष्ट्र में किसी भी पत्रकार से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए, हजारों करोड़ रुपए का पैसा वो महाराष्ट्र चुनाव में लगा हुआ है. बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी बड़ी खबर आज की, और ये बिल्कुल लगातार मैंने पिछली अपनी खबर में कहा था कि महाराष्ट्र में एक एक मिनट, एक एक घंटा वो कीमती है, और अब इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. एकनाथ शिंदे के नेता पकड़े गए हैं, 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए, 500 रुपए के नोटों का बंडल जो है उनके होटल से मिला है. तस्वीरें देखिए जरा आप. ये तस्वीर निकल करके सामने आई है महाराष्ट्र के नासिक से. पहले मुंबई और मुंबई के बाद नासिक. अभी तो बाकी है बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए आप. ये तस्वीर है 500 रुपए के नोटों के बंडल से बैग भरा हुआ है और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं. मैं खबर आपको एनडीटीवी की दिखा रहा हूं. एनडीटीवी की खबर देखिए आप. शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे में नोटों का भरा बैग चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बरामद किए 2 करोड़ रुपए. तो एनडीटीवी की खबर है, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं. शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोट बरामद किए गए हैं. तो महाराष्ट्र के नासिक में ये नोट बरामद किए गए हैं. बहुत बड़ी खबर अपने आप में. और सोचिए, जो नरेंद्र मोदी नैतिकता की दुहाई देते थे, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताते थे, आज उनके नेता क्या कर रहे हैं. उनके कद्दावर नेता वो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं. और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, ये 5 करोड़ 2 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में कोई जो है वो अहमियत नहीं रखता है. बहुत बड़ा खेल है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के लोगों को तय करना होगा कि जो हजारों करोड़ रुपए लगा करके महाराष्ट्र के चुनाव को जीतना चाहते हैं, सोचिए कि वो महाराष्ट्र को कितना लूटेंगे. तो आज की रात अपने आप में बहुत भारी है, और अभी बहुत बड़ी रात है ये. आज की रात अभी जल्दी समाप्त नहीं होगी, बहुत बड़ी रात है आज की, और आप लगातार नजर बनाए रखिए. लेकिन पहले देखिए जरा ये तस्वीरें. ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि करोड़ों रुपए का खेल हो रहा है. और चुनाव आयोग, भाई साहब, चुनाव आयोग, अब चुनाव आयोग को आधिकारिक तौर पर कहना पड़ रहा है. और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, इसके साथ साथ एफआईआर दर्ज हो गई है विनोद तावड़े पर एफआईआर दर्ज हो गई है. लेकिन मैं फिर कहूंगा, यह भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एफआईआर को रद्द करवाना, बीजेपी के लिए एक एफआईआर को रद्द करवाना, चुनाव में अगर सरकार बना ली तो यह कोई एफआईआर कहां मायने रखती है. बताइए, आप कौन से नेता को किसी चुनाव के अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए अगर उसके होटल से, कहीं उसके कमरे से बरामद हुए हैं, तो उसको कहां फांसी मिली आज तक? मैंने तो कहीं पर पढ़ा नहीं है कि किसी नेता के कोठी से, बंगले से 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए मिला हो और उसको फांसी दे दी गई हो. मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है. तो ये सरकार बन जाएगी तो ये एफआईआर तो हवा में उड़ जाएंगी, खत्म. मतलब बता दिया जाएगा तो किसी और का पैसा था, कोई और आ जाएगा, वो अपने सिर पर इल्जाम ले लेगा, वो साल 6 महीने 2 साल 5 साल जो है वो जेल के अंदर काट करके आ जाएगा. इतने बड़े नेता जेल में जाने के लिए थोड़ी ना होते हैं. तस्वीर देखिए आप. विनोद तावड़े के जिस होटल में विनोद तावड़े थे, उस होटल से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए. बताइए आप, ये खुला खेल चल रहा है, नंगा नाच हो रहा है एक तरीके से महाराष्ट्र के अंदर. और अब कोई अगर ये कहे कि नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात करते हैं,
तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बेईमानी ये होगी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात क्यों अगर कोई करता है तो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। बहरहाल ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरीके से हालत है। अब जरा एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूं, फिर आपके खबर जो है और समझ में आ जाएगी बहुत बड़े तरीके से। ये डायरी देखिए आप, डायरी देखिए, जिस डायरी के अंदर बाकायदा एक एक अक्षर लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, किसको कितना पैसा देना है, कहां पैसा देना है। और सवाल यह है, मैं तो यह कहूंगा कि ये 2 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जो भी लेकर के आ रहा है, ये बांटने के लिए इनको दिया गया या ये कहीं से लेकर के आए। अभी जो कंटेनर रखे हुए हैं पैसों के, वहां तक पहुंचना बाकी है, जो पैसों के बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए। और जरा सोचिए इस बात को, चुनाव में क्या हुआ है। चुनाव में अभी तक चुनाव आयोग ने कभी जो है वो उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली जा रही है, कभी राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की बैग की तो 2-2 3-3 बार तलाशी हुई, लेकिन पैसा कहां से मिल रहा है? पैसा मिल रहा है संस्कारी पार्टी के नेताओं से। वो संस्कारी पार्टी के नेता जो कहते हैं ना हमारे आगे कोई है ना हमारे पीछे कोई है, हम किसके लिए खाएंगे, वो मोदी जी जो के बारे में जो धारणा खड़ी की गई है, वो लोग आप देख लीजिए कैसे पैसा कमा रहे हैं। और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी के अंदर से ही टिप दी गई है। ये सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी। देखिए सीधी बात है, महाराष्ट्र के अंदर जो ये पैसा बट रहा है वाकई ये कोई ईमानदारी का पैसा तो है नहीं, ये तो सीधा तौर पर काला धन है। और वो काला धन है जो मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों हम पैसा ले आए तो 15-15 लाख रुपए वो तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ये काला धन मिल गया भाई साहब, यही है काला धन। और ये काला धन नहीं है तो मोदी जी बताएं ये कौन सी व्हाइट क्रीम है, कौन सा व्हाइट पैसा है ये? आप तो विदेश में बैठे हुए हैं, देश में यहां पर नंगा नाच हो रहा है। देखिए आप, चुनाव आयोग रोक पाएगा इस बात को? और आप बताइए कि ऐसे में जब इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, और मैं फिर कहूंगा इस बात को, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपको हमको दिख रहा है जो पैसा मिल रहा है, और नीचे ना जाने कितना पैसा बहा दिया गया है, कितना पैसा बहाया जा रहा है इस चुनाव में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र की कुर्सी किसी भी हालत में चाहिए और उसके लिए जो करना होगा वो करेंगे, जितना पैसा चाहिए वो पैसा ले जाइए, क्योंकि बड़ा सेठ है इसके पीछे। विपक्ष के नेता बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी साहब ने पैसा लगाया है और अडानी जो है वो महाराष्ट्र की कुर्सी चाहते हैं। पिछली बार भी एक इंटरव्यू आया था अजीत पवार का और अजीत पवार ने कहा कि अडानी ने सरकार बनवाई, हालांकि बाद में अपनी बात से पलट गए। लेकिन सोचिए जरा, अडानी के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए कहां बड़ी बात है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, ये जो पैसा है ये कोई बड़ा पैसा नहीं है। कहा यह जा रहा है बड़े कंटेनर में पैसा है, बड़े कंटेनर में, और हजारों करोड़ रुपए का पैसा है और वो पैसा बांटने के लिए लगाया हुआ है। और इसीलिए आज संजय राउत, शिवसेना के नेता संजय राउत वो कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, ये नारा तो जो है जनता को बताने के लिए था। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा तो जनता को बताने के लिए था। असली तो ये है कि पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे। ये नया नारा जो है संजय राउत ने निकाल दिया है और वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे कटेंगे छोड़ दीजिए उस बात को। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया। और वो भी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे बीजेपी की सरकार के। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहाँ पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से, कि तावड़े जी को ऊपर नज़र रखो,
तावड़े जी के पास कौन जा रहा है आ रहा है, और उस बारे में पूरी जानकारी वो जहाँ बैठे थे काम करने के लिए उन विरोधियों को दे दो। वैसा ही सब कुछ पूरा ड्रामा हो गया। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया, उस बारे में अब देवेंद्र जी को सामने आकर जनता को बताना पड़ेगा। तावड़े ही क्यों? देखिए, ये तावड़े जी एक बहुजन समाज के नेतृत्व है, लीडर है, ओबीसी के लीडर है। मुझे डर लगता है, मराठा है और जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है बीजेपी के अंदर, तो थोड़ा मन में डर और शंका भी है। लेकिन अगर बीजेपी के पास नैतिकता होगी तो इस नेता के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। इसके बाद में एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। एक और वीडियो देखिए, कांग्रेस के प्रभारी हैं रमेश, और उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि ये बीजेपी ने हार मान ली है, इसीलिए पैसा जो है बांटा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी वो बीजेपी के नेता वो हार मान चुके हैं और इसीलिए पैसा बंटवाया जा रहा है, ये कांग्रेस के नेता का आरोप है। महाराष्ट्र में बीजेपी हार मान लिया है, इसके वजह से उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया लेकर के एक मतदार संघ में जाकर के पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका उदाहरण है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितना भी पैसा बांटो, लेकिन बीजेपी और महायुति महाराष्ट्र में विजय नहीं प्राप्त करेगा। महाराष्ट्र की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने जो विनोद तावड़े ने जो काम किया है उसके लिए उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनका ऊपर केस चलाना चाहिए, और जिसने भी पैसा बांटा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिंदे ग्रुप ने इतना पैसा बांट रहे हैं, उसके लिए उसका जांच होना चाहिए, और जो भी लोग पैसा बांट रहे हैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी का वो भाषण तो आपको याद होगा ना, जिसमें वो कहते थे कि काला धन आएगा भाइयों बहनों, 15-15 लाख मिल जाएंगे। आज वो भाषण बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। देखिए जरा मोदी जी का वो भाषण और ये तस्वीरें, दोनों चीज अपने आंखों के आगे एक बार आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मोदी जी काला धन किस में ला करके कहां बरत रहे हैं। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। और अगर ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी के नेता नहीं है या ये मोदी जी ये काला धन नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो कम से कम मोदी जी को इतनी कार्रवाई तो करवानी चाहिए कि चुनाव में पहली वोट डले उससे पहले जो भी दागी नेता हैं, विनोद तावड़े हैं या और बाकी जितने भी नेता हैं, उनको अपनी पार्टी से बाहर निकाल करके करें। पार्टी से तो बाहर निकाले उनको, कम से कम चुनाव आयोग को जो करना है चुनाव आयोग करेगा, लेकिन कम से कम आप पार्टी से तो बाहर निकालिए। आपके हाथ में इतना तो है ही कि आप पार्टी से बाहर निकाल सकते हैं। सीधे तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव में इतना नंगा नाच हो रहा है कि महाराष्ट्र के लोग इस बात को खुल करके देख रहे हैं। और अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र के लोग कल जब वोट करने के लिए जाएंगे तो महाराष्ट्र के लोगों के दिमाग में क्या ये तस्वीरें नहीं होंगी? क्या महाराष्ट्र के लोग इन चीजों को देख नहीं रहे? इंतजार कीजिए, अभी बहुत बड़ी खबरें और बाकी है, रात बाकी है और बात बाकी है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। बहरहाल इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।